अब हम थोड़ा व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। कम है। नोमान दुबई से क्या जानना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि इमरान खान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? क्योंकि 2024 के इलेक्शन में ऑल्दो उनकी पार्टी को वोट पड़ा, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट थी और जो एस्टेब्लिश हमारी पार्टियां हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनको जो चाहिए था वो मिल गया और उन्होंने फिर अमेंडमेंट भी कर दी और सब मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2027 तक जो है वो एक्सटेंशन भी ले ली है और शायद ये गवर्नमेंट वो हाई कमांड को 2032 तक एक्सटेंशन देते 5 साल की और। तो उनको अब हार मान लेनी चाहिए और रिटायरमेंट का लेनी चाहिए, डू देयर वेलफेयर वर्क। क्योंकि अभी देखें शौकत खानम कराची में जैसे कि जो है वो अभी तक बंद हुआ है। शुड ही टेक अ रिटायरमेंट? शुड ही, विल ही, दो फर्क सवाल है। शुड ही टेक अ रिटायरमेंट, इससे बेहतर क्या हो सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नून लीग एंड पीपल्स पार्टी? विल ही? नो, खान विल नॉट टेक रिटायरमेंट। खान डटा हुआ है, खान ने अपने लोगों को डट के बिठाया हुआ है और खान विल नॉट टेक रिटायरमेंट। तो ये शुडी की तो बात जो है ना, ये तो सियासत में ऐसी मतलब रियल पॉलिटिक्स के अंदर शुडी की तो बात नहीं होती, विल ही, वॉन्ट ही, ये होता है। और कुछ लोग कहते थे कि इमरान खान जो है वो 6 महीने की कैद के बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। अभी आपने देख ही लिया, वो तो किसी किस्म के मूड में नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। फिर आप कह रहे हैं क्या वो रिटायरमेंट ले लेगा? देखिए, अब मियाँ साहब ने भी तो मतलब नवाज शरीफ साहब ने भी एक किस्म की रिटायरमेंट ली है, मगर उन्होंने रिटायरमेंट के साथ पावर तो नहीं छोड़ी ना। एक भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया है। बिहाइंड द सीन्स इज स्टिल द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम द आर्मी चीफ ऑफ कोर्स। लेट देयर बी नो डाउट अबाउट दैट। बट इमरान खान के पीछे कुछ नहीं है, देयर इज़ नो नंबर 2। कोई उनकी बहन नहीं है, कोई उनकी एहलिया नहीं है जो कि इस पार्टी को इकट्ठा करके और उधर ले चले जा, खान ले जाना चाह रहा है। तो विदाउट खान देयर इज़ नो पार्टी। तो इसलिए वो रिटायरमेंट तो नहीं लेंगे, वो तो टिल डेथ डू अस पार्ट वाली बात होगी कि पीटीआई एंड इमरान इज़ वन। इमरान नहीं होगा तो पीटीआई कोई नहीं। इमरान विल नेवर रिटायर। हाँ, ये ज़रूर उनको ऑफ़र करेंगे कि आप ऐसे है, जैसे नवाज शरीफ प्रेसिडेंट है, आप भी प्रेसिडेंट बन जाएँ, आप रिटायरमेंट, इस किस्म की रिटायरमेंट ले लें कि आपकी पार्टी को पावर शेयरिंग हम दे देते हैं। तो आपके कहने के ऊपर हमसे बैठ के ये भी बात कर लें कि अगर अगली इलेक्शन आपको देते हैं हम और आपकी पार्टी जीत जाती है, आप इलेक्शन ना लड़ें और कोई तय कर लेते हैं कि आपकी पार्टी में से किसको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। आप 3-4 नाम दे दें, हम भी 1-2 कर ले, मुकबका कर लेने, ऐसी बना देने उन्होंने प्राइम मिनिस्टर। मगर आप बनी गाला में बैठेंगे, आप नहीं चलाएंगे इस मुल्क को। देखिए, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, वो भी बड़े उम्मीदवार हैं कि नंबर 2 बन जाएं एंड ही कैन वर्क विद द एस्टैब्लिशमेंट। जैसे आपको याद होगा कि जब शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंटरिम पीरियड के लिए, तो ही वर्कड विद द एस्टैब्लिशमेंट। हालांकि उस वक्त ये था कि नवाज शरीफ इज़ एंटी एस्टैब्लिशमेंट, बट देन एक बंदा ऐसा नॉमिनेट हुआ हु कुड वर्क विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो अब बात यह है कि इस किस्म के फॉर्मूले तो फ्लोट होंगे कि जी आप इलेक्शन ना लड़ें, आप बैठ जाएं, केसेस ख़त्म हो जाएंगे, एकदम नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। जैसे नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के केसेस जो है फौरी तौर पे नहीं ख़त्म हुए, वो पावर में आ गए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। हाँ, अभी पिछले हाल ही में हमने सुना एक केस था शहबाज, हाँ, वो भी ख़त्म हो गया है एंड सो ऑन। तो इस किस्म के ऑफ़र ज़रूर होंगे, मगर क्या खान एक्सेप्ट करेगा? नो, खान नहीं एक्सेप्ट करेगा। खान जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा विद फुल पावर, खान नहीं एक्सेप्ट करेगा। और अगर इसको विदाउट फुल पावर भी आप बना देते हैं तो खान फुल पावर लेने की पूरी कोशिश करेगा, और जैसे उसने पहले कोशिश की थी। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वी हैव अ प्रॉब्लम। और रिटायरमेंट की बात तो सोचिए ही ना आप कि खान विल नेवर रिटायर। वो कह रहे हैं 2032 में 79 ईयर्स के हो जाएंगे तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। 79 ईयर्स में इमरान खान साहब नहीं बन सकते वज़ीर आज़म? खान साहब 79 के हो जाएंगे और लगेगा ऐसे 69 के हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? चले इसी में मुक्ति मुकाते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र खैर जारी रहेगा। बिल्कुल, अब तो जारी रहेगा, हर जगह पे पहुंच गया। तहलका मचाया है उन्होंने, तहलका। लेकिन कहीं वो जाके दोस्ती के शादियाने बचा रहे हैं, 1.5 घंटा किसी से बात कर रहे हैं। और आयशा, हाँ,
नेटो वालों को बताया तक नहीं कि मैं बात करने लगा हूँ, कि मैं बात कि मैं डिस्कस कर लूँ कि क्या बात करनी है कि नहीं। कहा जाओ जाओ, मैं आप पे कल करांगा और मैं दोनों की दसना है। उनको लूप में लिया ही नहीं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को बताया, पागल हो गए। उन्होंने यार की करता जो कि रूस से, वो हम समझ रहे रूस नेटो इन्वेड करने लगा यूरोप को, और वो ग्रेट एक्सपेंशनिस्ट, और ये जाके रूस के साथ अलग बातें पिंगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा उधर 1.5 घंटा बात की और उसके बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने 10 मिनट में बता दिया कि हमने उधर ये बात की है। और उसके बाद जो जाके इन्होंने उधर नेटो के साथ किया, जिसके बाद यूरोपीय लीडर्स बड़े खौफ हैं। वो सेक्रेटरी साहब चले गए ना, डिफेंस सेक्रेटरी। तो इसका मतलब है कि नेटो अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उसका खात्मा करेंगे। देखिए, नेटो को दो तरफ से खतरा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खतरा है, दूसरा एक और भी खतरा है जो कि जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि यूरोपियन यूनियन जो है ना, ये नहीं रहेगी। यूरोपियन यूनियन जो है ये नहीं रहेगी। अगले 4-5 साल के अंदर अंदर इसके अंदर बहुत से क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। और ये जो नेटो के साथ जो अमेरिका करने जा रहा है, जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि आप लोग अपने पैसे बढ़ाएं। इस वक्त वो अपने 2% ऑफ GDP जो है उन्होंने एयर मार्क किया है नेटो के लिए, डिफेंस ऑफ यूरोप के लिए, जिसमें से कुछ मुल्क जो है वो तो 2% भी नहीं दे रहे। नहीं, ये कह रहा है 5% पे लेके आओ, हम निकल रहे हैं यहाँ से, जिस योर डिफेंस खुद करो। तो ये तो नहीं कर सकते, ये तो मारे जाएंगे, इनके पास तो पैसे नहीं है। नेटो इज बैंकक्रप्ट, मोस्ट कंट्रीज इन नेटो आर इन अ बैड वे। और तो अब ये कैसे करेंगे? यूके जो है वो तो ये सारा जो नया वहाँ लेबर गवर्नमेंट आई है उनके, वो तो सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। और वो क्या डबल करो आपने, डबल से भी ज़्यादा ट्रिपल करो। कहाँ से करेंगे ये? इसी तरीके से जर्मनी, इसी तरीके के साथ बाकी कंट्रीज, नेदरलैंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो अच्छा खासा इशू बन जाएगा। वो कैसे अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएंगे और नेटो के अंदर दरार पड़ेगी, पहली बात। दूसरी ये कि उसने ये कह दिया कि मैं रूस के साथ मुकबका करने जा रहा हूँ। और मुकबका तो सब चाहते हैं हो जाए, अमन आ जाए, मगर नेटो और नेटो की अभी तक पॉलिसी रही है यूरोपियन की कि वो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना है ताकि रूस के बॉर्डर के ऊपर नेटो आ जाए। इसने कहा जी ऑफ द टेबल नेटो का मेंबर यूक्रेन बन ही नहीं सकता। ताकि रशिया को जो इस वक्त थ्रेट है वो दूर हो जाए। रशिया को सेट करने के लिए, बात को लाने के लिए तो फिक्र ही लगा नेटो ने ऐसे नहीं बढ़ने, यूक्रेन विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ नेटो। लेकिन बार्गेन पोजीशन यूएस ने अपनी वीक की है इससे। वीक बार्गेनिंग तो उस वक्त होती है ना अगर आपने बनाना हो। इससे क्या बार्गेनिंग करनी है रूस के साथ? वो तो यूरोप ने करनी है ना बार्गेनिंग। मतलब यूरोप के सर से हाथ हटा दिया एंड मौके पे। और उसने ये कहा है कि बहुत हो गया। बहुत, मैं आपको बताऊं, इस वक्त रूस जो है लार्ज एरिया ऑफ यूक्रेन लेके बैठा हुआ है, और ऑक्यूपाई किया हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बस इसने जो ऑक्यूपाई कर लिया ये रख ले। 2014 से पहले वाली पोजीशन पे आप नहीं जा सकते, अल्लाह हाफिज, बस इत्थे ही है। हाँ जी, 2014 जो इलाके ले सन, हाँ जी, और रूस के दे पार्ट ऑफ रशिया। आप यूक्रेन पीछे हटो, खत्म। और अगर अमेरिका सप्लाईज बंद कर देता है तो यूक्रेन गया। सप्लाईज भी बंद करने का ऐलान कि ट्रूप्स भी नहीं भेजेंगे हम, और नेटो दे नहीं सकता क्योंकि नेटो सारा अमेरिका ही है, ना फौज, ना पैसा, ना हथियार। तो अब वो यूक्रेन वाले तो है, बाय द वे दिस इज अ बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी है यूक्रेन की। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मीज इन यूरोप। अब वो आर्मी को अगर आपको उसके हथियार बंद हो गए, उसकी रोटी पानी बंद हो गया, तो वो तो फारग है। जो बाइडेन यही तो कर रहे थे कि वो स्ट्रेंथ दे रहे थे, ना यूरोपियंस को, फंड्स दे रहे थे, इससे तो बंद कर दिया। तो अब ये एक तो उसने ये कह दिया कि जी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा वो जी, ठीक, और वेपन्स भी नहीं और ट्रूप्स भी नहीं, अमेरिकन हम ना वेपन्स देंगे ना ट्रूप्स देंगे। और जो शेयर होगा अमेरिकन पार्टिसिपेशन का वो फेयर होगा। और हाँ, मतलब है कि फेयर से मतलब ये है कि जितना आप देंगे उतना हम देंगे। आप बढ़ाएं अपना, तो हम तो बहुत दे रहे हैं, हम कम करेंगे, आप बढ़ाएं। अगर आप 2% दे रहे हैं तो हम भी, अगर आप 10 बिलियन दे रहे हैं या 20 बिलियन दे रहे हैं या 100 बिलियन दे रहे हैं, हम भी उतने। तो ऐसे इट इज गोइंग टू क्रिएट हैवक नेटो के अंदर एंड बिटवीन द नेटो कंट्रीज। इसलिए मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने शेकअप कर दिया। और अगर कुछ चीज़ रह गई थी जी, अगर कोई चीज़ रह गई थी, अब उसने जो नया अनाउंसमेंट कर दी कि कहता है ये तो मैं शुरू कर रहा हूँ, जंग बंद कर रहा हूँ वहाँ यूक्रेन के, और उसको दे रहा हूँ जो वो मांग रहा है, ठीक है, मैं डील कर रहा हूँ, नेटो रहेगा और आप लोग चलाएं उसको, नहीं तो ना सही, अपनी जिम्मेदारी खुद ले अमेरिका आपका ठेका। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रूस जो है आगे नहीं आएगा, उसको जो चाहिए हम दे रहे हैं उसको, खत्म हुई बात। ठीक। अच्छा, दूसरी, क्योंकि देखिए परसेप्शन में फ़र्क है।
अमेरिका की परसेप्शन ये है कि रूस जो है वो ग्रेटर रशिया नहीं बनाना चाहता, वो सिर्फ उसे डर है कि ये नेटो शेटो जो है ना ये मिलके रूस के ऊपर ना कुछ प्रेशर पड़ जाए। तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए उसने ये सारी एरिया जो है यूक्रेन का लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नेटो मेंबर आ जाए उसके बॉर्डर के ऊपर। यूरोपियंस, ये फ़लसफ़ा यूरोपियंस का, जो आजकल के यूरोपियंस हैं, उनका फ़लसफ़ा ये है कि रूस जो है वो 18 के ज़माने से एक्सपेंशनिस्ट है, और अभी भी प्यूटिन भी वही किस्म की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ है। तो आज इसने इस यूक्रेन को ले लेगा, उसके बाद फिर पोलैंड में आ जाएगा, फिर चेकोस्लोवाकिया में आ जाएगा, जैसे एक ज़माने में सोवियत यूनियन होता था और उससे पहले रशियन एम्पायर था। तो ये, और आप यकीन करें, मैंने जर्मन्स, जो नई जर्मन की जो गवर्नमेंट है वो सेंटर राइट विंग है, पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमारे लिए तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, मतलब कि हम तो समझते हैं कि अगर रूस को खुली छुट्टी तो हमें खा जाएगा वो। अच्छा, आई एम शॉक्ड कि आजकल के ज़माने में तो सम सेक्शंस ऑफ इंटेलिजेंसिया एंड स्ट्रेटेजी थिंकर्स एक्चुअली थिंक दिस, बट वो समझते हैं। मैं बैठे एक बहुत सीनियर जर्मन स्टेट्स डिप्लोमेट के साथ बात कर रहा था, आई वाज शॉक्ड। वो कहता है इट्स एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर अस, एंड हम यहाँ समझते हैं इट्स नथिंग टू डू विद एग्जिस्टेंशियलिज्म, बट वो ये समझते हैं। सो दे आर मॉडली स्कैर्ड कि ये रूस जो है ये तारीख में यूरोप को इसने गॉबल अप कर लिया था, फिर ना गॉबल अप कर ले, एक्सपेंशनिस्ट है, प्यूटिन इज लाइक अ ज़ार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अमेरिका कहता है यार थोड़े मसले ने ऐसी कोई गल नहीं, हम दूर हैं, हमें कोई मसला नहीं, व्हाई शुड वी बी डिफेंडिंग यू। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो है ना ज़्यादा पैसे इन्हीं चीज़ों के ऊपर खर्च कर रही है, और वो कह रहा है वी नीड टू स्पेंड दिस मनी एट होम एंड सो ऑन। तो अब यूरोप से ज़्यादा एशिया सेंट्रिक पॉलिसी अमेरिका की हो रही है इसके बाद, तो यूरोप पुशबैक करने की पोजीशन में है। इतनी एशिया सेंट्रिक से मुराद है चाइना सेंट्रिक। एक तो वो चाहता है चाइना रशिया का जो अलायंस है ना उसको कमज़ोर करे, वो इसलिए ताकि दिस इज़ वाई ही वांट्स टू have a special relationship with Putin, क्योंकि इस वक्त चाइना एंड रशिया वेरी क्लोज। अगर वो थोड़ी भी उनमें दरार आ जाती है तो फिर ये ब्रिक्स वाला चक्कर नहीं चलेगा। अभी तो वो इकट्ठे हैं ना ब्रिक्स के अंदर, और वो इकट्ठी करेंसी के ऊपर डॉलर की अटैक अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। तो जैसे ही उसने रूस के साथ कोई डील शील्स कर ली तो रूस थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। अच्छा। तो वो फिर चाइना के ऊपर फोकस कर सकेगा, विच इज व्हाट ही वांट्स टू डू। उसे इस बात का एहसास है कि द नेक्स्ट ग्लोबल पावर, क्या ऑलरेडी द बिगेस्ट ग्लोबल पावर, नाउ द रियल ग्लोबल पावर इज चाइना। आज चाइना को ना रोका तो विद इन 5 to 10 years चाइना को आप रोक नहीं सकेंगे। तो ही इज ट्राइंग के भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ये है कि यू नो वी शुड स्टिल बी नंबर 1, बिकॉज अगर डॉलर अब हमारे हाथ से निकल गया वी आर फिनिश्ड। अच्छा, ये जो उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से बातचीत की है वो सिर्फ यूक्रेन स्पेसिफिक नहीं थी, बल्कि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पावर ऑफ द डॉलर भी डिस्कस हुआ। एब्सोल्युटली। तो क्या ये उस कैंप में जाते जाते रशिया को अपने साथ दोस्ताना ताल्लुकात की तरफ ले आएंगे? नहीं, कोशिश करेगा कि वो जो अलायंस है इस वक्त अगेंस्ट अमेरिका, रशिया का और चाइना का, वो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। ओके। एंड दिस इज व्हाई ही इज मेकिंग दिस फर्स्ट ओवरच्योर कि अमन विद और प्यूटिन को, कि मैं तो ट्रस्ट करता हूँ। और 1.5 घंटे की बात की प्यूटिन के साथ, और सुने अगली बात जो उसने की है क्या? और वो कह रहा है अभी नहीं, मगर ये मैं करूंगा जैसे ही मैं ये सारा इजराइल और सऊदी अरेबिया ये सारा सॉर्ट आउट कर लूँ ना यूक्रेन को और ये गजा को, उसके बाद मेरा अगला जो है, और मेरा ख्याल है वो 3 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा ये बात करनी। उसने इशारा कर दिया, कहता मैंने तो एक समिट करनी है अमेरिका, रशिया और चाइना, और उससे मैंने ये कहना है, 2 बातें कहनी है कि ये आपने जो न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं, आपने भी और मैंने भी, इसको तो आधा करें पहले। अच्छा। हमें क्या जरूरत है न्यूक्लियर वॉर? हमें तो 10 के साथ एक दूसरे को तबाह कर सकते। तो ये सारी न्यूक्लियर आर्सेनल जो है इसको आधा करो। इस रेस को वो खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। दिस इज वेरी मेजर डेवलपमेंट। अगर ये ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, ये तो काफ़ी अरसे से ये आर्म्स कंट्रोल और ये डिसआर्मामेंट और इस किस्म की बातें हो रही है, बट ये इसका ये कहना कि आई विल डू दैट, इट्स अ वेरी मेजर पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर ये उस तरफ ले गया कि चाइना भी कम करे, ये भी कम करे, हम भी कम करें, तो देन यू आर इनटू अ न्यू बॉल गेम फॉर द ग्लोबल ऑर्डर। तो फिर ये है कि इट विल नॉट बी अमेरिका एज द ग्लोबल लीडर, वो शायद मेरा ख्याल है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी विद इन 3 ग्लोबल लीडर्स। और नेटो वैसे ही फारग हो रहा है, तो EU वैसे ही फारग हो रही है, EU ने तो रहना कोई नहीं। ठीक है, अमेरिका की छतरी के बगैर यानी ये सब बेकार है। और सो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज शेकिंग इट अप। और अगर ये 4 साल रह गया और उसने ये सारी चीज़ें कर ली,
तो ये दुनिया जो आज जो जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर आप देख रहे हैं ये आपको नज़र नहीं आएगा ऐसे। कोई ऐसी चीज़ें भी हो जाएंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, कोई ऐसी चीज़ें भी हो जाएंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक। एंड सो वी डोंट नो व्हिच वे इज गोइंग टू गो।